Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine, isn't it? Very nice. Now today we are going to read our chapter, the story of chapter 10. जी जनाब, आज हम स्टोरी भी करेंगे और मैं वर्ड टू वर्ड ये चैप्टर रीड करूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को अपनी टीचर के साथ रीड करना है, ठीक है? अच्छा जनाब, ये जो चैप्टर है चैप्टर 10, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है? ये स्टोरी पर बेस्ड कर रहा है। चलो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हेन द विंड ब्लोज। व्हेन द विंड ब्लोज। This is the tale of Princess Missa, who lived in a castle on a high cliff by the ocean. Her father, King Fujian, was a powerful wizard. Missa was his only child and he fulfilled her every wish. अच्छा, ये स्टोरी है प्रिंसेस मिस्सा की, जो कहाँ रहती हैं? कैसल में रहती हैं। कहाँ पर? हाई क्लिफ बाय अ ओशन, यानी कि ओशन के बहुत करीब। हर फादर जो है, उनके फादर जो है वो बहुत बड़े किंग हैं, ठीक है? और वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं जिस तरीके से आपके फादर करते हैं। मिस्सा लव्ड द कैसल, उन्हें कैसल बहुत पसंद था। शी लव्ड टू लुक डाउन एट द विलेज विद द प्रिटी लिटिल हाउसेस। अच्छा, वो अपनी खिड़की से देखती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो खूबसूरत जो घर है उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। कलरफुल विंड सॉक्स कुड बी सीन डांसिंग merrily in the wind on top of every roof. अच्छा, विंड सॉक्स, कलरफुल विंड सॉक्स क्या होते हैं? यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो लगाया जाता है घरों की छत पर ताकि हम स्ट्रेंथ ऑफ विंड मालूम कर सकें। यूजुअली ये एयरपोर्ट्स वगैरह पे हमें नज़र आते हैं कि एयरप्लेन्स वगैरह को बताया जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है विंड की, उस हिसाब से वो लैंडिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। मिस्सा लुक्ड एट द रूफ ऑफ द कैसल वर द विंड वेन was always moving speedily in a circulatory motion. जब भी वो अपनी छत से, कैसल की छत से जब देखती थी तो वहाँ पर विंड वेन जो है वहाँ पर लगे हुए होते थे और वो सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। विंड वेन्स क्या होते हैं? यानी कि जो हमें डायरेक्शन ऑफ विंड्स बता रहे होते हैं, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ विंड बता रहे होते हैं। विंड सॉक्स हमें स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है? और विंड वेन्स जो हैं वो हमें डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है? वी हैड ट्राइड काउंटिंग द नंबर ऑफ रोटेशन बट सो फार हैड नॉट सक्सीडेड इन हर अटैम्प्ट्स। वो हमेशा गिनने की कोशिश करती थी मगर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकी कि विंड वेन जो है वो कितनी दफ़ा मूव करता है। शी लव्ड टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन विद हर friends Yuri and Benji. She loved the seagulls that soared to the sky. और वो हमेशा अपने घर के बाहर खेलती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, यूरी एंड बेंजी, और वहाँ पर सी गर्ल्स भी होती थी, उन्हें देखकर बहुत इंजॉय करती थी। द थिंग्स शी डिड नॉट लाइक वर द 2 विंड फार्म्स नियर बाय। जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी वो क्या थी? विंड फार्म्स उनके घर के साथ ही मौजूद थे। The offshore wind farm was located in the ocean and onshore wind farm was opposite to the village. यानी कि रिवर से, ओशन से बस थोड़ा सा दूर एक विंड फार्म मौजूद था। वहाँ पर उन्होंने क्या बोलते, बड़े बड़े टरबाइंस लगाए हुए थे और वो टरबाइंस क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है? वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से? यानी कि एक फ्लूइड मीडियम, यानी कि पानी को यूज़ करते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे जिसकी वजह से वहाँ पर गांव के लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते थे। तो एक विंड फार्म जो है वो ऑनशोर यानी कि ओशन के करीब था और एक उनके गांव के करीब था। Each farm had many turbines clustered together. Some of the turbines were frighteningly high. अच्छा, टरबाइंस लगी हुई थी वहाँ पर और कुछ टरबाइंस बहुत ऊंचे ऊंचे थे। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ए टरबाइन प्रोड्यूसेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द ब्लेड। अच्छा, जो अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस होती थी वो किस पर डिपेंड करती थी? स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, यानी किस स्ट्रेंथ पे विंड चल रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, और साइज़ ऑफ द ब्लेड जो टरबाइन के लगे हुए होते थे, ठीक है?
Okay. To Mr. The turbines looked ugly to her father. They were like gigantic fans put up to cool down the rising temperature of Mother Earth, suffering from the ill effects of the evil greenhouse gases. अच्छा, मिस्सा को वो टर्बाइंस बहुत अगली लगते हैं, यानी बदसूरत लगते थे, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। उनके फादर को उन्होंने कहा कि जाइजेंटिक फ़ैन्स जो हैं, उनके फादर ने उन्हें बताया कि जाइजेंटिक फ़ैन्स हैं और ये कूल डाउन करते हैं, जो कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, राइज़ कर जाता है, तो उससे टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं और कूल करते हैं। Missa remembered her father saying that their kingdom had been selected as the ideal place for constructing the wind farms because of its vast plain, high mountains, large lakes, rivers and ocean. A wind is a renewable source of energy. It comes blowing and never stops. उनके फादर ने, किंग ने रिमिसा को बताया था कि भाई उनका जो विलेज है वो एक आइडियल लोकेशन पर मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से उनके लिए ये टर्बाइन जो लगाए गए हैं, इनकी वजह से बहुत आसानी से उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि विंड जो है वो चलती रहती है, तो उससे टर्बाइंस को भी हेल्प मिलती है और टर्बाइंस भी मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। एवरी मॉर्निंग व्हेन शी लुक्ड आउट हर बेडरूम विंडो शी सॉ काउज ग्रेजिंग अंडर दीज मॉन्स्टर्स अनबॉदर्ड बाय द एरी एनिमल लाइक साउंड्स मेड बाय देम। Oftentimes she spotted dead birds and bats killed by the rotating steel blades of these turbines. अच्छा, हर सुबह वो जब अपनी मॉर्निंग में अपनी खिड़की से देखती हैं तो काऊ जो है वहाँ पर घास जो है वो चर रही होती हैं, ठीक है, काउज, और वो ये भी देखती हैं कि जो टर्बाइंस के जो ब्लेड मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, चमगादड़ वगैरह, वो सब मर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत शार्प उनके ब्लेड होते हैं और वो अपना मूव करते रहते हैं और परिंदे जो है उसकी जद में आ जाते हैं। On the cliff, gusty winds blew all the time. If Missa had a picnic, the wind blew away her napkin. It carried her potato chips up to the seagulls. It blew sand into her drink and her eyes. क्या होता था जब वो क्लिफ पे घूमने कभी जाती थी तो वहाँ पर तो बहुत तेज़ विंड चल रही होती थी, तो और जब मिस्सा जो है वो पिकनिक पे जाती थी तो विंड जो है वो चलती थी। विंड जब जाहिर सी बात है अगर तेज़ हवा चलती है तो वो हमारी सारी चीज़ें उड़ा कर ले जाती हैं, तो जो उनका नैपकिन होता था, उनका रुमाल वगैरह वो भी उड़ कर ले जाता था, यहाँ तक कि पोटैटो चिप्स भी वो चली जाती हैं और सीगल्स जो हैं वो उन्हें ले जाती थी और फिर वो सेंट में चली जाती थी और कभी कभी जो मिट्टी है उनकी मिस्सा की आँखों में भी चली जाती थी, जो उसे इरिटेट करती थी। On her 10th birthday, Missa's father gave her a new wizard that she had always wanted. It was beautiful. Silver stars and moons glittered on it. Missa shouted for joy and ran outside to show her friends. Suddenly, a gust of wind grabbed the hat and blew it over the ocean. "Stop!" Missa cried. "Bring back my hat!" But the wind blew the hat away from her. Missa ran inside. She was furious. Father, the wind took my new hat. I want to make the wind stop forever." अच्छा, उनकी 10th बर्थडे पे मिस्सा के फादर ने उन्हें क्या गिफ्ट किया था? एक हेड गिफ्ट की थी जिस पर गोल्डन फ्लावर्स और मून्स वगैरह बने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा चमकते थे। मिस्सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी उसको लेकर, हेड को लेकर। और क्या हुआ कि उन्होंने जब वो बाहर निकली, उन्होंने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया, जब वो बाहर गई तो तेज़ हवा चली और उनकी जो हेड थी वो उड़कर चली गई। इस चीज़ ने मिस्सा को बहुत हर्ट किया और वो बहुत चीखती हुई रोते हुए अपनी फादर के पास गई कि आप जल्दी से जाइए, आप इन हवाओं को रोक दीजिए क्योंकि ये मेरी हेड ले गई हैं। मिस्सा, "I don't think you understand why you are asking for," said her father. उनके फादर ने कहा कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं? "Yes, I do, father. Make the wind go away. Do this if you love me." वो कहती हैं कि मैं ही ऐसा करने के लिए कह रही हूँ, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप ऐसा कीजिए।
वो ब्लैकमेल कर रही थी अपने फादर को। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मिसा वोक अप इट वॉज कोल्ड एंड डार्क। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और ठंड हो रही थी। द एयर वॉज स्टिल, मगर हवा जो है वो चल रही थी। देयर वॉज नो विंड एंड नो नॉइज़, कोई हवा नहीं थी, कोई शोर नहीं था। शी स्माइल्ड देन शिवर्ड, फिर वो स्माइल करी और फिर कांपने लगी। वाई वॉज इट सो कोल्ड एंड डार्क, शी रैन टू फाइंड हर फादर। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, इतनी ठंड क्यों है? वो भागते हुए अपने फादर के पास गई। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग द विंड फादर, बट वाई इट इज़ सो डार्क एंड कोल्ड, द सन शुड बी अप नाउ। उन्होंने कहा कि शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बात मानी, मगर यहाँ पर इतना अंधेरा और इतनी सर्दी क्यों है? I had to send the sun away to grant your wish, child. A dark, cold world is the price of you must to stop the wind. उन्होंने कहा कि भाई आप देखिए कि आप हमने जो है सन को यहाँ से हटा दिया है, इसलिए यहाँ पर इतना अंधेरा है, और आपने कहा था कि विंड को स्टॉप कर दें। आई लव द सन फादर, आई जस्ट वॉन्टेड दिस विंड टू स्टॉप। उसके बाद मिसा ने कहा कि मुझे तो सन बहुत पसंद था, आपने सन क्यों भेज दिया? मैं तो सिर्फ हवाओं को रोकना चाहती थी। प्लीज़ ब्रिंग बैक द सन। उन्होंने कहा सन को वापस ले आइए। बट इट इज़ द सन दैट मेक्स द विंड। The sun warms the land and the air over the land rises. The cool air over the ocean rises into it, take its place. This is a daily wind cycle. To stop this wind, I had to send sun away the sun. That was your wish. Now go out and play and let me attend to my duties, please. उन्होंने कहा कि भाई सन की वजह से हवाएं चलती थी। सन जो है ये एक विंड साइकिल जो था उसके अराउंड जो है वो हमारे पास ठंडी एयर जो है वो ओशन से आती थी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इतनी रोशनी भी होती थी। अब आपने जब मुझसे कहा है तो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मिसा वेंट टू द विलेज टू प्ले विद हर फ्रेंड्स यूरी एंड बैंजी। वो गांव में गई अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, यूरी एंड बैंजी के साथ। दे कुड नॉट डू एनी ऑफ द फन थिंग दे लव, मगर वो सब कुछ नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। दे ट्राइड फ्लाइंग काइट एंड कुड नॉट, वो कहा पतंग उड़ाना चाह रहे थे मगर पतंग नहीं उड़ी। दे थॉट ऑफ टेकिंग अ राइड इन द हॉट एयर बलून ओन बाय यूरीज फादर। उन्होंने सोचा कि हॉट बलून में राइड लें, मगर वो भी नहीं उड़ सका जो कि यूरी के फादर ने उन्हें गिफ्ट किया था। दे फाउंड हिम फम्बलिंग विद द बर्नर विच फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी हॉट एयर टू लिफ्ट द बलून ऑफ द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि बर्नर में आग ही नहीं लग रही है, जिसकी वजह से हॉट एयर प्रोड्यूस होती और वो एयर बलून को लिफ्ट करती कि वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाए। The next day, Miss and a friend decided to go sailing in Benji's father's sailboat, but it was no use as without the wind to fill out the sails, it could not move. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेलिंग बोट में जाएंगे जो बेंजीज के फादर की है। The water had begun to grow dirty and smell bad. There was so much foam on the water that they could hardly paddle. उन्होंने देखा कि भाई वो सेलिंग बोट जो है वो मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा फोम बन गया था, बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई थी, जिसकी वजह से पैडल मूव नहीं कर रहे थे। The wind is needed to keep the air cool and clean. विंड चलती थी तो एयर जो है वो कूल रहती थी और क्लीन रहती थी। विंड ऑल्सो ब्रिंग्स अ क्लाउड दैट गिव अस रेन एंड कीप द वाटर फ्रेश एंड स्वीट, एक्सप्लेन बेंजीज फादर। जब हवा चलती थी तो वो क्लाउड्स को अपने साथ लेकर आती थी जो कि बारिश बरसाते थे और हमें फ्रेश और स्वीट वाटर मिलता था। Many people grumbled that had not been able to do any work of that day. सारे लोग परेशान हो गए कि उस दिन कोई काम नहीं हो सका। Without the wind, the turbine had stopped generating electricity. हवा नहीं थी तो टरबाइन भी रुक गई थी और इलेक्ट्रिसिटी भी वो जनरेट नहीं कर रही थी। The 2 centuries old windmills that were the heritage and pride of the kingdom were also quiet. One was owned by the miller and the other belonged to the farmer. Now wheat and corn could not ground it into flour, nor could water be pumped out of the field. Women were angry because the clothes they were washed in the morning were still wet, although they had been hanging out to dry all day. भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, वुमेंस भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उन्होंने अब पानी भी नहीं आ रहा था क्योंकि मोटर भी नहीं चल रही थी, जो क्रॉप्स को पानी डालना था जिसकी वजह से मोटर नहीं चल रही थी। इस वजह से जो किसान थे वो
क्या नहीं कर पाए थे, यानी कि पानी नहीं डाल पा रहे थे, जिसकी वजह से वॉट और कॉर्न जो है वो ग्राउंड भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मशीन होती है थ्रेशर मशीन वो नहीं चल रही थी। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी से सारी चीज़ें चलती हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही थी तो सारा काम रुक गया था। और जो लेडीज़ ने, जो वुमेन्स थी, उन्होंने कपड़े धोए थे, सुबह से वो हमेशा वो गीले ही थे, वो सूखे ही नहीं थे। If the wind does not start blowing soon, the whole kingdom would come to a stand still. अगर इस तरीके से विंड नहीं चलेगी तो पूरा किंगडम जो है वो बैठ जाएगा। Missa realized it was her fault because she had asked her father to stop the wind from blowing. उससे रियलाइज़ हुआ कि भाई मिस्सा को कि ये उनकी गलती है, इसलिए उन्होंने अपने फादर से कहा कि आप जो है, उन्होंने जो कहा था कि आप विंड को स्टॉप कर दें, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। She knew what she needed to make things normal again. अब उन्हें समझ आ गया कि किस तरीके से आप थिंग्स को नॉर्मल करना है। मिस्सा सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स एंड हरीड होम टू हर फादर। उन्होंने जल्दी से अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा और अपने फादर के पास गई। Missa looked at her father and smiled sweetly. You did this to teach me a lesson, didn't you? मिस्सा ने अपने फादर से कहा कि आप मुझे ये सबक सिखाना चाहते थे। I needed to know about the wind. I needed to learn to respect all the nature's energy. Please bring back the wind and stop spoiling me. उन्होंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हवाओं को वापस लेकर आ जाइए, क्योंकि मुझे अब नेचर्स एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अब उसकी कदर करती हूँ। आप प्लीज़ विंड्स को वापस लेकर आ जाइए। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी स्टोरी है। हमें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा वही काम करने चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। ठीक है जनाब, अब आपने क्या करना है, ये स्टोरी आपने अच्छे से सुनी, आपको समझ आ गई होगी कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। अब आपने क्या करना है, इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है अपनी टीचर के साथ। टीचर जब आपको कॉल करेंगे आप उनके साथ अच्छे से रीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके बताया है। आई होप आपको हर वर्ड अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।